कक्षा 11 हिंदी विशिष्ट के अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक के इकाई 6 अध्याय 9 डायरी लिखने की कला पढ़ने वाले हैं। तो डायरी लिखने की कला। प्रस्तावना। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है, वह अपने आप से संप्रेषण की स्थिति में होता है। अब है अनुभव का खजाना। विश्व में हुए महान व्यक्ति डायरी लेखन करते थे। उनके अनुभवों से उनके निधन के बाद भी कई लोगों को प्रेरणा मिलती है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के समय में भी एक रोजनामचा तैयार किया जाता था, जो रोजाना के कार्यों और घटनाओं का विवरण देता था। व्यापारियों, दुकानदारों द्वारा भी हिसाब किताब और लेन देन का भी विवरण सुरक्षित रखने हेतु बही खाते का प्रयोग किया जाता है। यह भी डायरी लेखन माना जाता है। अतः डायरी लेखन अतिथि मित्रों को और जीवन की भरी हुई घटनाओं को याद करने का एक माध्यम है। अब है डायरी लेखन के प्रकार। डायरी लेखन के 4 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिगत डायरी, दूसरा है वास्तविक डायरी, तीसरा है काल्पनिक डायरी और चौथा है साहित्यिक डायरी। अब है हिंदी डायरी साहित्य और लेखक। नित्य प्रति के व्यक्तिगत लिखित अनुभवों को डायरी की संज्ञा दी गई है। इसलिए माना जाता है कि डायरी आत्मगत विधा है, वस्तुगत नहीं। इसे दैनंदिनी, रोजनामचा और दैनिकी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य में डायरी विधा भी अन्य गद्य विधाओं की तरह आधुनिक विधा है, जिसकी शुरुआत श्री राम शर्मा की सेवाग्राम की डायरी से माना जाता है, जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब है हिंदी डायरी साहित्य और लेखक। डायरी विधा की प्रमुख कृतियाँ। पहला है घनश्याम दास बिड़ला, डायरी के पन्ने 1940। दूसरा है श्री राम शर्मा, सेवाग्राम की डायरी 1946। तीसरा है धीरेन्द्र वर्मा, मेरी कॉलेज डायरी 1954। चौथा है अजय बर्लिन की डायरी 1960। पांचवा है मुक्तिबोध, एक साहित्यिक की डायरी 1965। अब है मोहन राकेश और रमेश चंद्र शाह की डायरी ने किताब का रूप ले लिया। राम बिक्षवेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर, राहुल संस्कृतायन की रूस में 25 मास, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी, डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी इत्यादि पुस्तकें यात्रा डायरी हैं। साहित्यिक समस्याओं के समाधान के रूप में मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी लिखकर अद्भुत प्रयोग किया है। अब है डायरी शैली में रचित उपन्यास। अजय नदी के द्वीप, अपने अजनबी, जैनेन्द्र कुमार द्वारा, जयवर्धन, राजेंद्र यादव द्वारा, सह और मात, देवराज, अजय की डायरी, श्रीलाल शुक्ल, मकान। अब डायरी क्या है? डायरी क्या है? एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है, जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी होती हैं। हर पृष्ठ पर खाली जगह छूटी होती है, जिसे हम सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करने के लिए करते हैं। मसलन आने वाले किसी खास दिन के लिए
तयशुदा दायित्व और कार्य योजनाएं उसमें लिख कर छोड़ी जा सकती है, ताकि डायरी उस तिथि के आने पर हमें हमारे संकल्प की याद दिला दे। ऐसा करके हम अपने काम या अनुभव को लिखित शब्दों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि यह विस्मृति का शिकार न हो। डायरी लेखन क्या है? यह एक ऐसी विधा है जिसमें रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र, संस्मरण या आत्मकथा जैसी कई विधाओं के लक्षण दिखाई देते हैं। डायरी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए, हर दिन की विशेष घटनाएं, प्रिय अथवा अप्रिय, जिन्होंने भी मन पर प्रभाव छोड़ा हो, डायरी में लिखी जाती हैं। सामान्यतः डायरी लेखन की जब चर्चा होती है तो उसका आशय डायरी के किसी दूसरे उपयोग से होता है। दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते रहे, उन्हीं डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। यह लेखन मूलतः आपके अपने उपयोग एवं उपभोग के लिए होता है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विधा के रूप में पाठक समाज के बीच खासा लोकप्रिय हो चला है। डायरी का स्वरूप मानव के समस्त भावों, मानसिक वेगों, अनुभूत विचारों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम साहित्य है। लेखक अपने विचार विभिन्न विधाओं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी आदि के द्वारा व्यक्त करता है। किसी भी घटना के प्रति व्यक्ति के तात्कालिक उद्वेग या अभिव्यक्ति का माध्यम डायरी बनती है। वैसे तो डायरी एक निजी संपत्ति मानी जाती है, परंतु व्यापक दृष्टि में डायरी भी प्रकाश में आकर साधारणीकृत हो जाने के कारण साहित्य जगत की संपत्ति बन जाती है। डायरी का अर्थ। डायरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन के डायरियम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है डाइज अर्थात डे अर्थात दैनिक भत्ता। इससे यह स्पष्ट होता है कि डायरी का संबंध दैनिक कार्य या दिनचर्या से है। वैसे तो डायरी अंग्रेजी शब्द है, परंतु शब्दकोशों के अंतर्गत इसे दैनिकी, दैनंदिनी, परामर्श पुस्तिका, रोजनामचा आदि कहा जाता है। इसी प्रकार संस्कृत में इसे पत्रिका या दैनिक व्रत पुस्तकम कहा जाता है, परंतु प्रचलन में डायरी शब्द ही सर्वविदित है। उपर्युक्त सभी अर्थों से यह स्पष्ट है कि डायरी दैनिक व्यापारों या घटनाओं का ब्यौरा है। डायरी के तत्व। प्रत्येक विधा का निर्माण कुछ विशिष्ट और व्यक्तिगत तत्वों से होता है। यह विशिष्टता उसे अन्य विधाओं से पृथक करती है। डायरी का वैचारिक दृष्टि से आकलन करते हुए सामान्य स्तर पर कुछ प्रमुख तत्व सामने आते हैं। पहला, व्यक्तिकता। ऐसी अनुभूतियाँ जो नग्न यथार्थ को स्पर्श करती हुई चलती हैं तथा जिसे व्यक्त करना संभव नहीं होता, वह डायरी में समाहित हो जाती हैं। लेखक अपने जीवन के अनुभवों को शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है। वह नितांत एकांत की गहराइयों में उठते आंतरिक अनुभवों को लिपिबद्ध करता चलता है। इससे तत्कालीन परिवेश को अपने में समेटे हुए नितांत यथार्थ के धरातल से जुड़ी डायरी सच्चे अर्थों में उसका प्रतिबिंब होती है। दूसरा है भाव की अभिव्यक्ति। लेखक की मन की स्थिति एवं परिस्थितियों के अनुरूप जो कुछ भी महत्व का हो, अनुभव हो, इसका उल्लेख डायरी में लेखक करता है। ईमानदारी से लिखी गई डायरी लेखक के लिए आईने का काम करती है। तीसरा है तिथि क्रम। इसका मूल अर्थ तिथि देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तत्कालिक प्रतिक्रिया। इसका मूल उद्देश्य ही यही है कि जैसे ही मन को कुछ प्रभावित करे उसे तत्काल ही कागज पर उतार दिया जाए। प्रतिक्रिया तत्काल ही तीव्र रूप में लेने में वह अधिक प्रामाणिक व सत्यता के निकट हो जाती है। अनियमित लेखन।
रोज डायरी लिखना एक आदर्श हो सकता है, परंतु एक सर्जन कलाकार के लिए रोज लिखना न तो संभव है और न ही उपादेय। अनुभव के अभिव्यक्त होने की तीव्र छटपटाहट से लिखी गई डायरी ही साहित्य, कला एवं समाज के लिए उपयोगी हो सकती है। डायरी लिखने के अनुभवों का पुनर्जीवन। जिस प्रकार हम फोटो देखकर उस अवसर की याद ताज़ा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं तथा अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। दूसरा है विचारों को जानना। प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी डायरी लिखते थे। उनकी डायरी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते हैं। कई बार यही डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिसमें हम व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों व दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। डायरी लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहला है, पृष्ठ में सबसे ऊपर तिथि, दिन तथा लिखने का समय अवश्य लिखें। दूसरा, प्रायः सोने से पहले लिखें ताकि पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाओं को लिख सकें। डायरी के अंत में अपने हस्ताक्षर करें ताकि वह आपके व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके। चौथा है, सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। पाँचवा, दर्ज विवरण संक्षिप्त होना चाहिए। अपने अनुभवों को स्पष्ट से व्यक्त किया जाना चाहिए। सातवां है, डायरी में स्थान और तिथि का जिक्र होना चाहिए। आठवां है, इसमें अपना विश्लेषण, समाज आदि पर प्रभाव और निष्कर्ष दर्ज होना चाहिए। डायरी की रूपरेखा। डायरी की रूपरेखा में हम निम्नलिखित बातें ध्यान दे सकते हैं। पहला, भूमिका या शुरुआत, मध्य भाग या विषय परिचय और विस्तार, उपसंहार या अंत। डायरी का ढांचा। पहला है दिनांक, महीना और वर्ष, समय, स्थान, प्रिय डायरी, विषय वस्तु और अंत। डायरी की विषय वस्तु या बॉडी रोचक तथा स्पष्ट हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अंत में अपना नाम जरूर लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। महत्वपूर्ण बातें। लेखन करते हुए आप स्वयं तय करें कि आप क्या सोचते हैं और खुद को क्यों कहना चाहते हैं। अपनी दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, ख्यालों इत्यादि में से कौन कौन सी आपको दर्ज करने लायक लगती हैं, किन्हें आप किन किन वजहों से भविष्य में भी याद करना चाहेंगे। यह विचार कर लेने के बाद ही उन्हें शब्दबद्ध करने की ओर बढ़ें। दूसरा है, डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है और यह मानकर ही उसे लिखा जाना चाहिए कि वह किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी। अतः आप किसी और को पढ़वाने की बात सोचकर डायरी लिखते हैं तो आपकी लेखन शैली, विषय वस्तु के चयन और बातों के बेबाकपन पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए यह मानते हुए डायरी लिखें कि उसका पाठक आपके अलावा कोई और नहीं।